यार अगर आप 5,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करते बिल्कुल वैसे ही जैसे चाय पे खर्च करते हो तो 20 साल बाद आपके पास कितने होंगे? 67 लाख रुपीज से भी ज्यादा। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, इसमें से 12 लाख रुपए आपने एक्चुअली भेजे हैं। बाकी 55 लाख रुपए वो सिर्फ एक चीज की वजह से आए जो 99% पाकिस्तानी रिटेल इन्वेस्टर्स बिल्कुल नहीं करते। आज इस वीडियो में आपको वही चीज दिखाऊंगा और फिर एआई क्लाउड को यूज करके हम लाइव कैलकुलेट भी करेंगे कि आपके पास पैसे कितने बनेंगे। तो रुके मत, ये वीडियो आपकी जिंदगी में एक्चुअली पैसे का फर्क डाल सकती है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी के बारे में जो दुनिया के सबसे अमीर लोग यूज करते हैं। वैरन बफे ने उसको रिकमेंड किया है और जो पाकिस्तान में अभी भी 90% रिटेल इन्वेस्टर्स बिल्कुल नहीं करते। इसका नाम है सिप, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। और सिर्फ ये नहीं, आज मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके आप अपना नंबर एग्जैक्टली रिटर्न का कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अपनी इनकम के हिसाब से, अपनी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, रियलिस्टिक पाकिस्तानी मार्केट रिटर्न्स के साथ। तो अगर आप सीरियसली चाहते हैं कि आपका पैसा आपके लिए काम करे तो इस वीडियो को एंड तक देखें। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि ये टाइम आपकी जिंदगी का सबसे ज्यादा अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी। चलिए शुरू करते हैं। पहले समझते हैं कि एसआईपी एक्चुअली है क्या। सिप का मतलब है एक फिक्स्ड अमाउंट हर महीने ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट करना, चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे हो, चाहे आपका मूड हो या ना हो, चाहे इलेक्शन हो, डॉलर ऊपर जाए या आईएमएफ प्रोग्राम चल रहा हो। आप डिसाइड करते हैं कि कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है। मतलब 3,000 रुपए या 50,000 रुपए आपके ऊपर डिपेंड करता है। कहाँ इन्वेस्ट करना है, कोई स्टॉक या म्यूचुअल फंड या ईटीएफ। कब इन्वेस्ट करना है, 1 तारीख को या 15 तारीख को, लेकिन हर महीने। बस यही है सिर्फ। ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन इसका इफेक्ट वो इससे 1000 गुना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और पावरफुल है। अब आप बोल सकते हैं भाई ये तो म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं। नहीं, सिर्फ एक स्ट्रेटेजी है, एक बिहेवियर है, एक डिसिप्लिन है। आप ये डायरेक्ट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज स्टॉक्स में भी कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स में भी कर सकते हैं, इंडेक्स फंड्स में भी कर सकते हैं। हम सब डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले एक चीज समझना जरूरी है और ये चीज ही एक्चुअली सिप को मैजिक बनाती है। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, वो चीज जो सिप को असल में मैजिक देती है। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा टेक्निकल लगता है, लेकिन मैं आपको इतनी सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं कि आप कभी नहीं भूलेंगे। सोचो, आप हर महीने 10,000 रुपए की पीएसएक्स पे कोई स्टॉक खरीदते हैं। माना उसकी प्राइस फ्लक्चुएट होती है। जनवरी में वो 100 रुपए का था, आपने 100 शेयर्स खरीद लिए। फेब्रुवरी में 50 रुपए का था, आपने 200 शेयर्स खरीद लिए। मार्च में 200 का हुआ तो आपको 50 शेयर्स खरीदने को मिले। 30,000 रुपए इन्वेस्ट हुआ 3 महीने में, टोटल 350 शेयर्स मिली। एवरेज प्राइस 30,000 डिवाइडेड बाय 350 करेंगे तो 85.7 पर शेयर बना। लेकिन एक्चुअल एवरेज मार्केट प्राइस हुई 116 रुपए। मतलब आपने मार्केट की एवरेज से 26% सस्ता शेयर खरीदा, सिर्फ इसलिए कि आप हर महीने इन्वेस्ट करते रहे। आपने कोई टाइमिंग नहीं की, आपने कोई एनालिसिस नहीं की, आपने सिर्फ कंसिस्टेंसी रखी। यही है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग और यही सिप का सबसे बड़ा हथियार है। जब मार्केट गिरती है आपको ज्यादा शेयर्स मिलते हैं, जब मार्केट चढ़ती है आपकी एग्जिस्टिंग शेयर्स की वैल्यू बढ़ती है। दोनों केसेस में आप विन करते हो। अब आते हैं वो चीज पे जो पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स को सबसे ज्यादा वरी करती है। भाई पाकिस्तान में तो इकोनॉमी स्टेबल नहीं, डॉलर गिरता है, इन्फ्लेशन है, एसआईपी कैसे काम करेगी? बिल्कुल वैलिड सवाल है आपका। मैं आपको डेटा से जवाब देता हूं। केएसई 100 इंडेक्स की परफॉर्मेंस देखिए। 2010 में केएसई 100 10,000 पॉइंट्स पे था। 2025 के एंड में ये 1,60,000 पॉइंट्स क्रॉस कर चुका है। ये 15 साल में 16x रिटर्न है। रुपए का कमजोर होना, इन्फ्लेशन, सियासी हालात, सबके बावजूद। अब सोचो, अगर आपने 2010 में सिप स्टार्ट किया होता सिर्फ 5,000 रुपए हर महीने और सिर्फ केएसई 100 इंडेक्स ट्रैक करते, आपने टोटल इन्वेस्ट किए होते सिर्फ 9 लाख रुपए। लेकिन कंपाउंडिंग और डिविडेंड्स की ताकत से आज आपके पास तकरीबन कितने पैसे बनते?
हम ये कैलकुलेट करेंगे एआई से इसी वीडियो में लाइव। लेकिन पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज, पाकिस्तान में इन्फ्लेशन बहुत हाई है, एवरेज 12 से 15% हिस्टोरिकली। तो आपको इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न्स देखने होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नॉमिनल रिटर्न्स पे आपने कभी भी नहीं जाना। यही सच्ची बात है जो मैं आपको अपनी वीडियोस में बताता रहता हूं। पीएसएक्स का हिस्टोरिकली एवरेज रिटर्न रफली 15 से 20% पर एनम है। इन्फ्लेशन के बाद आपको 3 से 6% रियल रिटर्न मिलता है, जो कि फिक्स डिपॉजिट्स और नेशनल सेविंग्स से बेहतर है, क्योंकि वो नेगेटिव रियल रिटर्न्स दे रहे थे जब इन्फ्लेशन 25 से 30% थी। एनर्जी सेक्टर स्टॉक्स, ओजीडीसी, पीओएल, डिविडेंड यील्ड इतनी अच्छी है सिर्फ वहां भी काम करती है। एंग्रो फर्टिलाइजर डिविडेंड प्लस कैपिटल गेन का कॉम्बिनेशन है। और सिस्टम्स लिमिटेड जैसे टेक स्टॉक्स जो मैं पहले भी एनालाइज कर चुका हूं, वहां ग्रोथ की स्टोरी अलग है। हर जगह सिर्फ अलग तरीके से काम करती है, हम ये भी डिस्कस करेंगे। अब आते हैं प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन पे। यहां मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड देता हूं। ऑप्शन 1, डायरेक्ट पीएसएक्स स्टॉक्स में सिप, ये सबसे फ्लेक्सिबल ऑप्शन है, आप खुद कंट्रोल करते हैं। इस पे आप मेरी डिटेल्ड वीडियो देख सकते हैं। स्टेप 1, सीडीसी अकाउंट खोलें किसी भी ब्रोकर के साथ जो एससीसीपी रजिस्टर्ड हो। मेजर ऑप्शंस में आपके पास आरिफ हबीब है, एकेडी है, आईजीआई सिक्योरिटीज है, बहुत सारे हैं। स्टेप नंबर 2, अपनी सिप डेट डिसाइड करें। सैलरी आने के 2 से 3 दिन के अंदर, मान लें कि 5 तारीख आपने सेट कर ली। स्टेप नंबर 3, स्टॉक या स्टॉक्स डिसाइड करें। मैं रिकमेंड करता हूं कि बिगनर्स के लिए 1 या 2 लार्ज कैप डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स चूज कर लें। ओजीडीसी, पीपीएल, ईफर्ट ये रिलेटिवली स्टेबल हैं। स्पेकुलेटिव स्मॉल कैप से सिप मत करें। स्टेप नंबर 4, कैलेंडर में रिमाइंडर लगाएं। हर महीने 5 तारीख को अपने ब्रोकर ऐप पे जाओ, फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करो, खत्म। ये मैनुअल प्रोसेस है, कुछ ब्रोकर्स अब ऑटोमेशन भी दे रहे हैं, चेक करें अपने ब्रोकर से। ऑप्शन नंबर 2, म्यूचुअल फंड्स में सिप, ये सबसे इजी ऑप्शन है बिगिनर्स के लिए। पाकिस्तान में मेजर एसेट मैनेजमेंट कंपनीज अलमीजान इन्वेस्टमेंट्स, इस्लामिक इक्विटी फंड, मिजान इस्लामिक फंड, केएससी मिजान इंडेक्स, एनबीपी फंड्स, एमसीबी आरिफ हबीब सेविंग्स। आप रोजाना ये मिजान जैसी ऐप से डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं। अमाउंट सिर्फ 1000 रुपए से शुरू कर सकते हैं। यहां आपको एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन सेट करनी होती है, बैंक से ऑटोमेटिकली डेबिट हो और म्यूचुअल फंड्स में जमा हो। ये एक्चुअल ऑटोमेटिक सिप है। ऑप्शन नंबर 3, नेशनल सेविंग्स प्लस इक्विटी हाइब्रिड अप्रोच, ये थोड़ा एडवांस अप्रोच है। कुछ लोग कैपिटल का 60% पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स या बहबूद सर्टिफिकेट्स में रखते हैं गारंटीड रिटर्न्स के लिए, और 40% इक्विटी सिप में ग्रोथ के लिए। ये रिस्क एडजस्टेड अप्रोच है, स्पेशली अगर आप रिटायरमेंट के करीब हैं या रिस्क टॉलरेंस लो है। अब वो चीज जिसका सबसे ज्यादा आपको इंतजार था, मैं अब एआई यूज करता हूं, क्लॉड या चैट जीपीटी, और लाइव कैलकुलेट करता हूं कि आपका सिप कितना रिटर्न देगा। तो स्क्रीन पर चलते हैं। अब आ जाते हैं सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग पार्ट पे, जो कि मेरा फेवरेट है। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करेंगे और मल्टीपल प्रॉम्प्ट्स देके देखेंगे कि हम सिप कैसे कर सकते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा ना प्रॉम्प्ट्स को आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहली प्रॉम्प्ट जो है वो पर्सनल आपका सिप कैलकुलेटर बनाएगी। ये आप आगे देखेंगे भी, ये बड़ी ज़बरदस्त एक आपका कैलकुलेटर बना देगी जिस पे आप अपनी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। वैसे मैंने इसके अंदर हर जगह पे आपको ईजी बता दिया है। इस प्रॉम्प्ट में आप अपनी अपनी वैल्यूज़ डालेंगे, एक दफ़ा देंगे क्लॉड, लेकिन नेक्स्ट टाइम से आपको कैलकुलेटर दे देगा, उसको आप चेंज कर सकते हैं। मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा भी। अच्छा, दूसरी प्रॉम्प्ट जो मैंने चूज़ की है कि अगर हम सिप करना चाहें किसी भी कंपनी में, जैसे हम ओजीडीसी को अगर आज हम एग्जांपल लेंगे, उसका हम नाम लिखेंगे, शेयर करंट प्राइस लिखेंगे, मंथली सिप हमने कितनी अमाउंट डालनी है, कितने साल के लिए डालनी है, रिटर्न, ये हम सारा कुछ इसमें लिखेंगे तो वो हमें बता देगा कि ओजीडीसी हमें क्या रिजल्ट्स देगा जितने साल तक का भी हम डालेंगे। ठीक है, इसका मैंने शॉर्टर वर्जन भी लिख दिया है, ये भी आप देख सकते हैं, मैं आपको शेयर कर दूंगा। तीसरी प्रॉम्प्ट मैंने लिखी है चाइल्ड एजुकेशन के लिए, या कोई भी आपकी ऐसी इन्वेस्टमेंट जो आप फ्यूचर प्लान कर रहे हैं। मैं इसको चाइल्ड एजुकेशन से लिंक किया है। मैंने कहा कि जी आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर या प्लानर बने और हमें बताएं कि हम 50 लाख रुपए अपनी बच्चे के लिए मैं 12 साल में कैसे बना सकता हूं, क्योंकि मेरा ये खर्चा आ सकता है जब मेरा बच्चा बड़ा होगा, यूनिवर्सिटी गोइंग होगा, तो ये मुझे वो कैलकुलेट करके देगा।
सिप अमाउंट कितनी रिक्वायर्ड होगी 12 साल में, क्या ये वो सारा, ये आपको मैं स्क्रीन पे भी करके दिखाऊंगा कि ये कैसे होगा। ये बहुत सारे लोगों के लिए फायदे वाली प्रॉम्प्ट हो सकती है। अच्छा, फिर उसके बाद माय पर्सनल सिप कैलकुलेटर, ये मैं यूज करता हूँ। बेसिकली इसमें क्या है कि मैं एक अमाउंट डालता हूँ इतनी, उसके बाद सिप को मैं हर महीने अगर 10% बढ़ा देता हूँ तो मैं क्या रिटर्न्स ले सकूंगा, ये भी मैं अपने लिए एक बना दी है जो कि आपको फायदा दे सकती है। तो ये 4 प्रॉम्प्ट्स आप यूज कर सकते हैं और इसको मैं डिटेल में अब करके भी आपको दिखाता हूं। आपने सिंपल इसको यहां से कॉपी करना है और कॉपी करके आप इसको कंट्रोल सी और क्लाउड खोलेंगे। ठीक है, क्लाउड के ऊपर जाके आप इसको पेस्ट कर देंगे। यहां पे आप पेस्ट करेंगे, पेस्ट करने के बाद आप एंटर करेंगे तो आपको जो है वो रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये नीचे रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे और इसके अंदर आपको ये रिजल्ट्स के साथ साथ आपका पर्सनल कैलकुलेटर भी बना देगा। मैं आपको ओपन करके दिखाता हूं। यहां से आप इसको क्लिक करेंगे और ये देखेंगे तो ये देखें ज़रा, ये क्लॉड ने आपके लिए कर दिया है, क्या ज़बरदस्त चीज़ है ये। आप अपना पर्सनलाइज्ड कैलकुलेटर बना सकते हैं सिप का। ये देखें आपकी इन्वेस्टमेंट, अब ये लाइव एक तरह का कैलकुलेटर है, मतलब हम प्रोग्राम करके इसको बना लिया है। हम इसमें ये चीज़ें एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर अपनी पर्सनल चीज़ें डाली थी, जैसे आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें, मैंने उस जो 10,000 पे डाला 15%, 15 साल के लिए 12% एनुअल। अब उसने सारी चीजों को वेरिएबल कर दिया। हम इसको यहां से सिंपल मूव कर सकते हैं। कोई बंदा कहता है कि जी मैंने 50,000 रुपया इन्वेस्ट करना है, मैं इसको 50,000 पे कर लूंगा। उसने अपना एनुअल रिटर्न कैलकुलेट किया है, वो कहते हैं कि जी मैं जिस तरह काम कर रहा हूं मैं 20% रिटर्न ले लूंगा, इसको आप कर सकते हैं आगे। और वो कहते हैं कि जी मैंने 20 साल के लिए काम करना है, इसको आप सिंपल 20% पे, 20 ईयर्स पे ले जाएंगे और इन्फ्लेशन को आप कम ज्यादा कर सकते हैं। तो देखें आपको कितने आसानी से एक मैंने कैलकुलेटर बना दिया। इसमें हर बंदा अपनी कैलकुलेशंस खुद कर सकता है। और नीचे आ जाएंगे तो आपको यहां पे देखें रिजल्ट आ रहा है। टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी इतनी हो गई, कितने साल में, आपने यहाँ पे 20 ईयर्स सेलेक्ट किया था 20% एनुअल प्रॉफिट के साथ। एस्टिमेटेड पोर्टफोलियो आपका बन गया 15 करोड़ रुपए। ठीक है, तो प्रॉफिट आपको इतना हुआ, इन्फ्लेशन ने आपका इतना पैसा खा लिया। अब ये देखें, इसके बाद ये आपको ब्रेक डाउन भी दिखा रहा है। ईयर 1 पे इन्वेस्ट इतना हुआ और पोर्टफोलियो की वैल्यू ये हो गई, गेन ये है, परसेंटेज भी उसने बता दी। आप इसको सारे को साथ साथ नीचे तक चेक भी कर सकते हैं। एआई से मैं हमेशा बताता हूं जो भी वैल्यूज आपको मिले एक दफा उसको क्रॉस चेक कर लें, बेशक रैंडमली, ताकि इजी हो जाए। अब आप इसको देखें, इस कैलकुलेटर के साथ आप प्ले कर सकते हैं। ये मैंने आपके लिए बना दिया है। इसको जब आप प्रॉम्प्ट को यूज करेंगे क्लाउड के ऊपर तो आपको ये भी चीज मिल जाएगी। अच्छा, उसके अंदर मैंने एक चीज ऐड की थी नीचे, क्लियरली शो फॉर्मूलाज यूज, शो मंथली रेट कैलकुलेशन, राउंड वैल्यूज, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो थी ऑल्सो प्रोवाइड 3 सिनेरियोज। 3 सिनेरियोज में क्या था कि मेरा रिटर्न अगर हम कंजर्वेटिव कहते हैं तो -3% हो जाए, बेस कहते हैं तो सेम रहे, और एग्रेसिव पे +3% हो जाए। जो भी रिटर्न मैं ऊपर डालूंगा उसके अंदर ये चीजें मेरे हो जाएं। तो नीचे आते हैं तो देखें हमें ये उसके रिटर्न्स भी दे रहा है। ये देखें, बेस, एग्रेसिव, ये सारी चीजें आप इसको स्टडी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल है, एआई को यूज करके हमने आपका सिप कैलकुलेटर बना दिया है पर्सनलाइज्ड। आप इसको कॉपी कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं जैसे मर्जी आपका दिल करे। इसको आप 40 साल पे ले जाएं या 10 साल पे ले आए। अच्छा, हमारी फर्स्ट प्रॉम्प्ट कंप्लीट हो गई है। हम आ जाते हैं अपनी सेकंड प्रॉम्प्ट पे। इसमें हम देख रहे हैं कि अगर हम सिप करते हैं किसी भी कंपनी में, आज हम ओजीडीसी को यूज़ करेंगे। इसको आप यहाँ से पूरी प्रॉम्प्ट को कॉपी करेंगे। ठीक है, कंट्रोल सी, यहाँ पे आप पेस्ट कर देंगे इसको। सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पे हम ओजीडीसी, ठीक है, इसकी करंट शेयर प्राइस आप देख लेंगे। ये हम सिंपल OGDC PSX, इससे आप देख सकते हैं। इसको आप खोलेंगे तो आपको इसकी करंट प्राइस पता लग जाएगी। हम वापस आते हैं तो ये ओपन हो रहा है। इसके अंदर हमने सिप अमाउंट कर देते हैं, हम हर महीने फ़र्ज करें 10,000 रुपये डालते हैं। हम उसका नंबर ऑफ़ ईयर्स कर देते हैं 15। ठीक है,
एक्सपेक्टेड कैपिटल एप्रिसिएशन, मैं आप इसको थोड़ा सा चेक करके देख सकते हैं या एआई से भी पूछ सकते हैं। मैं कहता हूँ जी 7% बढ़ेगी एनुअल, और क्योंकि ये डिविडेंड पेइंग कंपनी है तो इसका डिविडेंड भी आएगा। मैं इसको कहता हूँ जी 5% डिविडेंड दे देगा ये मुझे, ठीक है। तो अच्छा, ODDC हमारी है 299, हम इसको 300 कर लेते हैं, ठीक है। इसको आप ये सारी वैल्यूज़ जो है वो दे देंगे। अच्छा, ये जैसे ही आप करेंगे तो अच्छा, इसमें आप ये देख सकते हैं कि ये चीज़ें आपने अपने मुताबिक एडजस्ट कर लेनी है, कितने परसेंटेज है, ठीक है। डिविडेंड इन्वेस्टमेंट, यस अज्यूम ऑल डिविडेंड्स आर री इन्वेस्टेड टू बाय मोर शेयर्स एट द सेम एनुअल एवरेज प्राइस ग्रोथ रेट, ठीक है। सेविंग अकाउंट कंपैरिजन रेट 11% एनुअल कंपाउंडेड रिटर्न, ये सिंपल आपने सारी डाल देनी है। ये आपको आउटपुट फॉर्मेट ये इस तरह करके सारा कुछ दे देगी। ये काफ़ी रिसर्च करके एक अच्छी सी प्रॉम्प्ट बनाई है। इसको जैसे ही आप देंगे तो ये थिंकिंग अपनी स्टार्ट कर देगा और आपको थोड़ी देर में रिजल्ट्स देने लग जाएगा। ये देखें, अब ये रिजल्ट्स आ गए हैं। मैंने दरमियान से थोड़ा कट कर दिया क्योंकि ये आप जब भी करेंगे तो ये अपना टाइम लेगा इसको कैलकुलेट करने में सारा कुछ। अच्छा, अब ये देखें क्या ज़बरदस्त रिजल्ट्स दिए हैं। अगर हम समरी पे आ जाते हैं तो उसने आपको सारी अजम्पशंस बता दी हैं, जो जो उसने किए ये आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। इनपुट पैरामीटर्स आपने जो दिए थे, OGDC 300 का शेयर, 10,000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे आप, 15 साल का होराइजन है। ये मैंने बहुत कम रखा था, ये काफ़ी ज़्यादा होता है। ये आप हिस्टोरिक डाटा उठा के यूज़ कर सकते हैं, आपको और ज़्यादा बेहतर रिटर्न नज़र आएंगे इसके अंदर। डिविडेंड भी इसमें ज्यादा आता है, मैंने बहुत ही कम रखा है, ठीक है। ये आपकी मर्जी है, ये सारी चेंज हो सकती हैं चीजें, ये आपने अपने मुताबिक एडजस्ट करनी है, ठीक है। टोटल रिटर्न इतना आ गया, सेविंग आपकी ये है, डिविडेंड हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये उसने सारी चीजें कंसिडर की हैं। उसके बाद उसने कोर रिजल्ट्स देना शुरू कर दिए हैं। ये चीजें आप पढ़ सकते हैं। गेन कितना हुआ आपको टोटल, उसने अमाउंट लिख दी। अच्छा, जो मजे की चीज है ना सबसे ज्यादा, ये तो सारी चीजें उसने एक समरी बना के आपको दे दी, लेकिन इसके पीछे जो सारा काम किया है क्लॉड ने वो भी आपको बताएगा। देखें, आपकी जो मेथडोलॉजी यूज हुई इसके अंदर, जो भी उसने चीजें यूज की, आप इसको चेक करने के लिए कैलकुलेट भी कर सकते हैं। कोई सी रैंडम उठाएं, इसको चेक कर लें ताकि आपको थोड़ी तसल्ली भी हो जाए कि एआई सही काम कर रहा है, और वो करना जरूरी है, मैं हमेशा बताता हूं। फिर ईयर ऑन ईयर, अब हर साल का उसने डाटा दिया। पहले साल आपका ये प्राइस, ये आपकी जो है वो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, ये आपका जो है वो बढ़ा। ये देखिए, ये सारी चीजें उसने फुल डिटेल में दे दी है। ये आप अपने तरीके से स्टडी भी कर सकते हैं। ये बहुत आसान चीजें हैं, वो आपके लिए इजी बना देता है। अब इसमें कंक्लूजन, क्योंकि आप ये चीज देखें कि हमने जो परसेंटेज रिटर्न था वो बहुत थोड़ा लिया था, तो और हमने उसको प्रॉम्प्ट में कहा है कि भाई सेविंग्स अकाउंट को और इसको थोड़ा सा कंपेयर भी कर दो। वो आप जितना रिटर्न का परसेंटेज लेंगे उस हिसाब से ये आपको रिजल्ट्स दे रहा होगा कंक्लूजन में, ठीक है। ये आपने अपने तरीके से पढ़ लेना है। ये आपका रिजल्ट था सेकंड प्रॉम्प्ट का, कि अगर हम कोई स्पेसिफिक कंपनी लेके उसमें इन्वेस्ट करते हैं और सिप करते हैं तो क्या होगा। हम चलते हैं अब तीसरी प्रॉम्प्ट की तरफ। हमारी जो थर्ड प्रॉम्प्ट है वो ये है कि अगर हम अपने बच्चे के लिए यूनिवर्सिटी या स्कूल या जो भी आपके ज़हन में हो उसके लिए इतने पैसे करना चाहते हैं 12 साल में, तो हमें क्या क्या चीज़ें करनी है। हमने रिटर्न दे दिया उसको आप ये वाली जो प्रॉम्प्ट है इसको अपने मुताबिक कस्टमाइज भी कर सकते हैं। इसमें आप 12 साल की जगह अपनी वो डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अपनी कुछ चीज़ें, कोई लाइन आपने ऐड करनी है ऐसी जो आप पूछना चाह रहे हैं एआई से, तो वो आप ऐड कर सकते हैं। हम सिंपल इसको कॉपी करेंगे यहाँ से, ठीक है, और इसको हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। इसको पेस्ट करके हम जैसे ही एंटर तो हमारे पास रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। अब देखिए जी, इस प्रॉम्प्ट के जो है वो हमारे पास रिजल्ट्स आना शुरू हो गए हैं। ये रिजल्ट्स आप देख सकते हैं, 50 लाख रुपए 12 साल में, 18% रिटर्न मैंने उसको बताया था, ठीक है। इसमें आप रिजल्ट्स देख सकते हैं, फार्मूलाज भी साथ साथ आपको शेयर करता जाता है। अच्छा, इसने ये आपके पैसे निकालने जो आपको मंथली सिप करनी है। रिक्वायर्ड मंथली सिप आपको उन पैसे बनाने के लिए ये चाहिए उस रिटर्न के ऊपर, ठीक है। टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड 144 मंथ्स में इतनी, ठीक है। एस्टिमेटेड फ्यूचर वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी, और इस को आप प्रॉम्प्ट को अपने मुताबिक एडजस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। योर मनी वर्क्स हार्डर देन यू, 71.3% ऑफ द फाइनल कॉर्पस, ठीक है। इतने लाख प्लस इज प्योर इन्वेस्टमेंट ग्रोथ, नॉट योर ओन कॉन्ट्रीब्यूशंस। देखें, ये आपको बता रहा है। अब इसने साल के आपको डिवाइड करके भी दे दिया सारा कुछ, कि कितना आपको गेन हुआ
इन्वेस्टेड अमाउंट क्या थी, पोर्टफोलियो वैल्यू क्या बन गई आपकी, तो ये 12 साल तक आपको करके दे रहा है। ठीक है, ये सारा कुछ आपने पढ़ लेना है। ये प्रॉम्प्ट के मुताबिक आपको गोल बेस्ड आपको सिप करके और दे रहा है, और उसके बाद आपको रिटर्न्स वगैरह भी चीजें बता रहा है, ये आप पढ़ सकते हैं। अब आ जाते हैं हम अगली प्रॉम्प्ट की तरफ। हमारी अगली प्रॉम्प्ट है मेरी पर्सनल कैलकुलेशन। मतलब मैंने उसको बता दिया कि भाई मैं 80,000 रुपये महीना कमाता हूँ, कोई भी आप डाल सकते हैं। आप अगर 10 लाख रुपया कमाते हैं, आप इसमें 10 लाख डाल दें। ठीक है, सिप अमाउंट में 10,000 कर सकता हूँ। ये मैंने नॉर्मल एक हमारे जो रिटेल इन्वेस्टर है उसके लिए ये बनाई है। आप इसको चेंज कर सकते हैं, 10% सिप बाय एवरी ईयर मैं बढ़ा दूंगा। ठीक है, ये बड़ा ज़बरदस्त होता है, इसका भी इफेक्ट आप देख सकते हैं। इसको हम लोग सिंपल कॉपी करेंगे, ठीक है, और इसको हम पेस्ट कर देंगे अपने इसमें। आप इसको चेंज करना चाहें, इसकी वैल्यूज को अपने मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। हम इसको देंगे प्लॉट को। ये देखिए, अब रिजल्ट्स आना हमारी प्रॉम्प्ट का शुरू हो गया है। ये उसने फिर दोबारा एक कैलकुलेटर हमें बना दिया है क्लॉड ने। अच्छा, इसमें देखिए फ्लैट वर्सेस स्टेप अप सिप, क्योंकि हमने उसको कहा था कि भाई हमें 10% हर ईयर ग्रो भी करवाना है इस सिप को। 10,000 कर रहे हैं तो अगले साल इसको 10% हम बढ़ाएंगे। ठीक है, तो उसने दोनों रिजल्ट्स हमें दिए हैं कि अगर हम फ्लैट भी करें स्टेप अप भी करें तो दोनों के रिजल्ट्स में फर्क क्या आएगा। ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा फर्क आता है इस काम को करने से। तो देखिए, फ्लैट में हमारे पास ये आएगा और स्टेप अप में हमारे पास फाइनल कॉर्पस ये बनेगा। अच्छा, ये इसने इंडियन रुपी में किया, लेकिन कैलकुलेशन आपका सेम ही रहेगा। इसको आप जो है वो कैसे कमांड दे सकते हैं कि भाई हमें पाकिस्तानी रुपी में हमें करके दे। ये देखिए, मैंने नीचे लिख भी दिया। वैसे ये आप इसको देंगे तो ये कन्वर्ट भी कर देगा। एनीवेज, हमें कैलकुलेशन से मतलब है। अब देखें, नीचे आ जाए तो ये इसने आपको बता दिया हेड ऑन हेड ब्रेकडाउन। ठीक है, फ्लैट के लिए आपका फाइनल कॉर्पस ये बनेगा। ठीक है, स्टेप अप अगर आप करते हैं 10% तो ये बनेगा। आप इसको ज्यादा कम ज्यादा कर सकते हैं, मतलब आप कहते हैं 5% करूंगा या 15% करूंगा हर साल इंक्रीज, तो ये आप उसको बता सकते हैं। कॉर्पस का आपको एडवांटेज कितना मिलेगा, ये देखें कितना बड़ा एडवांटेज मिलता है अगर आप सिर्फ 10% से अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते रहते हैं, सिर्फ वैल्यू को। ठीक है, उसके बाद आपको ईयर ऑन ईयर ये आपको बता रहा है कि फ्लैट वर्सेस स्टेप अप के साथ आप क्या कर सकते हैं। ये आप पूरा पढ़ सकते हैं, इसमें उसने पूरी डिटेल दे दी है साइड बाय साइड। देखें, पहली बारी में तो इतना डिफरेंस नहीं है, लेकिन आगे डिफरेंस बढ़ता जाता है, ये आप पढ़ सकते हैं। ये इसने आपके लिए कुछ की टेकअवेज लिखे हैं, ये आप इसको रीड कर लेंगे तो आपको बड़ी आसानी होगी। अब देखें, मैंने आपको ये 4 प्रॉम्प्ट से सिप का आसान तरीन तरीका बता दिया है। आप गोल बेस्ड सिप भी कर सकते हैं चाइल्ड एजुकेशन के लिए। ठीक है, अपनी पर्सनलाइज सिप भी कर सकते हैं और पर्सनल अपना कैलकुलेटर भी बना सकते हैं। इन सारी चीजों से क्या होगा कि आप आज अगर सिप स्टार्ट करना चाहते हैं या आप ऑलरेडी कर रहे हैं सिप, तो आप अपना देख सकते हैं कि फ्यूचर में मेरे पास रिटर्न्स क्या होंगे और मैं एक टाइम तक मतलब 15 साल 20 साल तक कहां खड़ा हूंगा। तो ये मैंने आपके लिए काम और आसान कर दिया है। अब हम आ जाते हैं उन कॉमन मिस्टेक्स पर जो पाकिस्तानी सिप इन्वेस्टर्स करते हैं। यहां मैं आपको वो गलतियां बता रहा हूं जो मैंने खुद की हैं और बहुत से इन्वेस्टर्स करते हैं। गलती नंबर 1, मार्केट टाइमिंग करना। भाई अभी मार्केट ऊपर है, वेट करता हूं नीचे आएगी फिर इन्वेस्ट करूंगा। यार ये वेट कभी खत्म नहीं होता। सिप का पूरा पॉइंट ही ये है कि आप मार्केट टाइमिंग नहीं करते, हर महीने डालते हो, ऊपर हो या नीचे। गलती नंबर 2, क्राइसिस में सिप बंद करना। 2022 में पाकिस्तान आईएमएफ के साथ डील में था, डॉलर 280 के ऊपर, मार्केट 40,000 के नीचे, लोग सिप बंद कर रहे थे। जिन लोगों ने सिप कंटिन्यू रखा उन्हें 2024-25 में ड्रामेटिक रिकवरी में मैसिव गेन्स मिले। जो बंद करके बैठे वो मिस कर गए। मार्केट की वर्स्ट टाइम्स ही आपकी सिप की सबसे प्रोडक्टिव टाइम्स होते हैं, ये आपने जहन में रखना है, क्योंकि आप सस्ते में ज्यादा शेयर्स खरीद रहे होते हैं। गलती नंबर 3, सिर्फ एक स्टॉक में सिप। एक ही स्टॉक में पूरी सिप मत लगाएं, चाहे वो कितनी भी अच्छी कंपनी हो, कंसंट्रेशन रिस्क होता है। कम से कम 5 से 10 स्टॉक्स या एक डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड्स चूज करें। गलती नंबर 4, फीस इग्नोर करना। म्यूचुअल फंड्स में एक्सपेंसिव रेशो होती है, पाकिस्तान में ये 1% से 3.5% तक हो सकती है। 2% एक्सपेंस रेशो एक 20 साल इन्वेस्टमेंट पे आपको रिटर्न का 30 से 40% खा सकती है।
यस, सीरियसली। पहले चेक करें अपना फंड का एक्सपेंस रेशो क्या है। पैसिव इंडेक्स फंड्स में ये कम होती है। गलती नंबर 5, रिटर्न को री इन्वेस्ट ना करना। अगर आप डिविडेंड्स रिसीव करते हैं उन्हें वापस इन्वेस्ट करें। डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट ही असली कंपाउंडिंग का इंजन है। ओजीडीसी पे 9% डिविडेंड यील्ड आई, अगर आप वो री इन्वेस्ट करो, ये आपका इफेक्टिव रिटर्न ड्रामेटिकली बढ़ा देता है ओवर टाइम। अब आ जाते हैं कि कौन सा सिप अप्रोच आपके लिए सही है। ये डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन क्या है। मैं आपको एक क्विक फ्रेमवर्क देता हूं। अगर आप बिगनर हैं, म्यूचुअल फंड सिप स्टार्ट करें, मिजान या एनबीपी फंड्स। अमाउंट जो भी आप कंफर्टेबली अफोर्ड कर सको, 1000 रुपए भी ठीक है। ड्यूरेशन मिनिमम 5 साल का कमिटमेंट सोचें। प्लेटफॉर्म मिजान ऐप या बैंक के थ्रू। अगर आप इंटरमीडिएट लेवल के इन्वेस्टर हैं तो डायरेक्ट पीएसएक्स स्टॉक्स में सिप, मतलब ओजीडीसी, पीपीएल, ईफर्ट, लकी सीमेंट, ये स्टेबल ब्लू चिप कंपनीज हैं। मंथली रिमाइंडर सेट करें ब्रोकर ऐप पे। सीडीसी अकाउंट कंफर्म करें एक्टिव है। अगर आप एडवांस्ड इन्वेस्टर हैं तो स्टेप अप सिप कंसीडर करें। डिविडेंड री इन्वेस्ट स्ट्रेटेजी सेट करें। एआई से क्वार्टरली रिव्यू करें और अपनी एक्चुअल रिटर्न वर्सेस टारगेट्स को देखें। तो आज ही स्टार्ट करें। अब मैं आपको एक चैलेंज देता हूं। आज इस वीडियो के बाद वो सिप कैलकुलेटर प्रॉम्प्ट लें जो मैंने शेयर किया, अपनी इनकम डालें, अपना अमाउंट डालें और देखें एआई क्या रिटर्न कैलकुलेट करता है। सिर्फ वो नंबर देख के मैं गारंटी करता हूं आप सीरियसली सोचना शुरू कर देंगे। और अगर आप पहले से सिप कर रहे हैं तो कमेंट्स में बताएं कितने साल से कर रहे हैं और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो प्लीज लाइक करें और शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जो अभी भी बैंक अकाउंट में पैसे छोड़कर बैठे हुए हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हम हर वीक इस तरह की एक्शनेबल डाटा ड्रिवन कंटेंट लाते हैं, स्पेशली पाकिस्तान रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। थैंक यू।